किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है, किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी, ये सब भिखारी के लक्षण है और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर। और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000 तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। तो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा। एक आदमी की शादी हुई, 30 साल तक सिंगल रहा, फिर उसकी शादी हुई तो सुबह सुबह नई बीवी ने जगाया कि जानू उठो। देखा तो चाय, ब्रेड स्लाइस, पानी ट्रे में बीवी लिए खड़ी। बेड टी के बाद जब बाथरूम में गए तो टॉवल, कपड़ा, गर्म पानी सब तैयार। नहाने के बाद नाश्ता रेडी, ऑफिस की ड्रेस तैयार, टिफिन टेबल पर। रात 9 बजे घर वापस आया तो खाना तैयार। आदमी तो बावला हो गया। बीवी को बोले लगा कि भावुक होकर बोला कि तुम्हारे आने से मेरा जीवन सफल हो गया, मैं बहुत भगवान हूं जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। तो बीवी ने धीरे से तिरछा की और बोला कि ये डेमो था, ये बताने के लिए कि तुम्हें कल से क्या काम करना और कैसे कैसे करना है। ऐसी ही जिंदगी है। बड़े प्यार से उलझाती है आदमी को, बहुत प्यार से, इतने प्यार से उलझाती है। हर वो जगह जहां आपको लग रहा है कि बस खुशी मिलने वाली है। आप में से जितने लोग 40+ होंगे, विवाहित होंगे और बहुत सारा जीवन का अनुभव आपको मिल चुका होगा, आपको देखिए जहां जहां आपको बताया गया था कि हाँ खुशी मिलेगी, टॉप कर जाओगे खुशी मिलेगी, नौकरी पा जाओगे खुशी मिलेगी, विवाह हो जाएगा खुशी मिलेगी, सब ट्रैप था। खुशी तो सिर्फ अपने अंदर है। खुशी है मन को अपना गुलाम बना लेना। खुशी बाहर का है। और कुछ लोगों को जब तक ये बात समझ में आई कि खुशी बाहर नहीं है, तब तक जीवन अपना चक्र पूरा कर चुका। कुछ लोगों को तो कभी आई नहीं। जवानी साधना करने के लिए है। साधना, संघर्ष किसके लिए जवानी है? बुढ़ापा में जब इंद्रियां काम नहीं करती तो परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि जो इंद्रियां माया का स्वाद दिखाती है वही इंद्रियां परमात्मा का स्वाद दिखाएंगी। अब इंद्रियां जब माया का स्वाद ही नहीं ले पाती तो परमात्मा का कैसे दिखाएंगी? भगवान के आशीर्वाद से बहुसंख्यक लोगों जिनको मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझना ही थोड़ा सा मुश्किल है। मैं जरा रिवर्स स्टाइल में बात करूं। जैसे मैं कहता हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आधे लोग इसी में दुखी हो जाते हैं। अरे कह रहे हैं पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ तो रहा हो, इलाहाबाद में 10 साल से, दिल्ली में 10 साल से, पहले कोचिंग करते हो, जीएस की, फिर ऑप्शनल की, फिर सीसैट की, फिर टेस्ट सीरीज करते हो, प्रीलिम्स की, फिर मेंस की, फिर क्यूयूपी करते हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करते हो, फिर इंटरव्यू करते हो, फिर एस्से राइटिंग करते हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुमको पढ़ाई समझ में नहीं आई। तुमको पढ़ाई समझ में नहीं आई। इतनी बड़ी ताकत है पढ़ाई। भाई मैं असली अंबेडकर को कोई मानने वाला है तो मैं हूं। उनके हाथ में किताब है। डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में किताब है, जूता नहीं है, किताब। मतलब दुनिया में जितने भी कमजोर हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वो शिक्षा की शक्ति के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या मैसेज है डॉक्टर अंबेडकर का? कि दुनिया में जितने भी शोषित हैं, दलित हैं, जितने भी किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी क्षेत्र के जो भी हैं, वो शिक्षा की शक्ति के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। और उसका वो स्वयं बहुत बड़ा उदाहरण है। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई? मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार हैं? पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे। वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है
कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। वो हमारी टीचर क्लास 10th में कहती थी कि हिस्ट्री से नौकरी थोड़ी मिलती है। ये बात सही थी। हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं, नौकरी तो नहीं मिलती। ये बात तो सही है, क्योंकि हिस्ट्री सारा खुराफात सिखाती है, बेईमानी। प्लासी का युद्ध कैसे जीता? बेईमानी से। तो जिसको प्लासी का युद्ध समझ में आ गया, उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई लड़ाई में ताकत की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? बेईमानी। अगर तुम अपने मन को समझ गया और मन का इस्तेमाल करने लगे तो तुम्हें संसार में कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी बोले तो कुछ भी। अच्छा, मैं थोड़ा सा मस्ती मूड में रहने वाला आदमी हूं। बाकी टीचरों को मैंने देखा इतना सीरियस रहते हैं। डोंट स्माइल, डोंट लाफ, डोंट टॉक टू द स्टूडेंट्स, मेंटेन अ डिस्टेंस। मैं थोड़ा सा मस्ती में हूं। उनको लगता है ये आदमी मस्त कैसे रह सकता है? कितना पैसा रखे हो? 50,000 करोड़ रखे। पैसे से मस्ती आती है, शक्ति से मस्ती आती है। कबीर मस्त है, मीरा मस्त है, दादू मस्त है, रविदास मस्त है, गुरु नानक देव जी मस्त है, बुद्ध मस्त है, महावीर मस्त है। मस्ती शक्ति से। जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। तो लोगों को लगता है यार ये आदमी मस्त क्यों है यार? एक साहब मुझसे कह रहे थे क्या फायदा मिलता है, सुबह शो करते हो, कोई नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं करेगा। अबे मैंने भाड़ में जाए बे, कोई करे ना करे। मैंने कल क्या कहा कि ये जितने पॉडकास्ट वाले मुझे बुलाते हैं, कोई भी अगर सीरियस क्वेश्चन कर ले, मैं चैलेंज करता हूं, बुलाओ मुझे, शिक्षा पे पॉडकास्ट करो। आओ यूपीएससी के पूरे सिलेबस के एक एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। अबे तुम टीआरपी के लिए क्वेश्चन ही करते हो, तुम वायरल होने के क्वेश्चन ही करते हो। तो इनको पता चल गया कि यार अवध ओझा को किसी तरह से बदनाम करो। हिंदुस्तान की जनता सो रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। हिंदुस्तान की जनता सो रही है और हिंदुस्तान की जनता राजा है। तो हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है। हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है, मजे ले रहा है। और वो नहीं चाहता कि वो जनता बुरा बनना। अब नौकर क्यों चाहेगा कि मालिक जाग जाए? नौकर को पता है कि जब तक मालिक बेहोश है तभी तक ये सारी अय्याशी चलेगी। वो नौकर क्यों चाहेगा कि मालिक होश में आ जाए? तो जैसे ही मालिक हल्का होश में आता है, उसको चार पैक को फिर पिला देगा, धर्म की पिला देगा, धर्म की पिला देगा चार पैक। ये लो, किसी ने कहा साहब ये धर्म वाला नहीं चाहिए साहब, तो पाकिस्तान की चार पैक पिला देगा। ले आओ भाई नया ब्रांड पाकिस्तान सिंगल मॉल्ट, हाँ ले आओ पाकिस्तान। किसी ने कहा साहब पाकिस्तान वाला बहुत पीछे गया, अरे पाकिस्तान वाला पीछे गया, हाँ जी, तो दूसरा लाओ, विस्की भी हो गए, हिंदू 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 ले आओ, हिंदू वाली बॉटल लाओ। अच्छा एक बॉटल लाओ, मुसलमान वाली भी है, मुसलमान वाली बॉटल ले आओ। दलित वाली बॉटल का है साहब पीछे रखी, उसको भी ले आओ। तुम हिंदुस्तान के लोग सब मारे जा रहे हो, सबका बुरा हाल है। और तब तक मारे जाओगे जब तक तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, तब तक मारे जाओगे। कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। शायद आपको एहसास नहीं होता कि एक बच्चा नीट की तैयारी में अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा देता है। आईएएस से भी ज्यादा मेहनत है नीट की तैयारी। 10 घंटे 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, मर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। जितने बच्चे परेशान है उतने ज्यादा पेरेंट्स परेशान है। और आप बार बार आपने मजाक बना रखा है। तो सरकार को शर्म करनी चाहिए कि भाई एक बार घटना घट गई, चलो इतना बवाल हुआ पिछली बार, इतना सारा ड्रामेबाज हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे मतलब जिनके मन इतने कोमल हैं, इनका व्यवस्था के प्रति इतनी नफरत पैदा हो जाएगी, इतनी नफरत, और वो सरकार के लिए बहुत घातक होगा। भाई कोई दुर्घटना एक बार घटती है, उससे आदमी सीख लेता है, अब नहीं करेंगे। आप रिपीटेडली किए जा रहे हो, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं, कोई कठोर सजा नहीं, आदमी का उत्साह बढ़ा होगा कि क्या कर लेगी सरकार। आपको पता है पेपर देने के लिए कितनी मानसिक प्रताड़ना से बच्चा गुजरता है, एक एग्जाम देने के लिए कितनी मानसिक प्रताड़ना से बच्चा गुजरता है, मानसिक दर्द से। और जब वो पेपर कैंसिल होता है, मुझे लगता है ऐसा मृत्यु जैसा आभास होता होगा व्यक्ति को जब वो पेपर कैंसिल होता है। बहुत दर्द होता होगा, बहुत दर्द होता है। ये सब चीजें बहुत घातक होती जा रही हैं, बहुत घातक। क्या तरीका है सरकार का निपटने का? एक स्टैंडर्ड तो सेट करिए कि हाँ भाई अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर कोई करने की गुस्ताखी करे उसकी रूह काम जाए। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बच जाए तो आपको ध्यान के रास्ते पर आना ही होगा। आपकी जनरेशन ध्यान की उपेक्षा नहीं कर सकती। ध्यान का मतलब मन की दशा को समझना। मन अच्छा, मन के कुछ बड़े प्यारे फीचर हैं। मन प्लान बनवाने में बड़ा माहिर है। सुबह प्लान बनवा देगा कि आज 16 घंटा पढ़ना। 16 कौन पढ़ेगा यार? मन के बहकावे मत आओ। इसका काम है कि खूब बढ़िया सी पॉलिसी बनाना, पर इंप्लीमेंट नहीं करना है। ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। 16 घंटा पढ़ना है, ये करना है, मतलब सोचने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जितनी भी शाही वर्ग के लोग हैं, इनको एक तरीका पता है मध्यम वर्ग के लोगों को दबाने का, और वो तरीका यह है कि अगर मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति उठना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मजाक बनाओ। और मेरे साथ तो एक सबसे प्लस पॉइंट यह है कि तुम बना ही नहीं सकते। इस देश की कुछ विशेष प्रकृतियां हैं, विशेष साइकोलॉजी है इस देश की। अगर उस साइकोलॉजी को अगर आप नहीं समझोगे, समाज, आप समाज से डरते हो। समाज इतनी प्यारी चीज है। विजेंद्र सर ने कहा कि लोग आपको दबाएंगे, परेशान करेंगे, तभी तो भगावत। और एक सबसे बड़ी बात, यही समाज बनाया किसने? इंसानों ने। तो समाज की कुछ प्रवृत्तियां हैं। समाज अगर ये जान जाए कि आपसे फायदा है, प्रॉफिट है, तो कल आप आइए समझाओगे, पूरा समाज आपके पीछे आके खड़ा हो जाए। एक बार भैया हमारे मुंह पे थूक दिए थे, हम भैया को कुछ कहे नहीं थे। फिर तुम्हारी एक बुआ आ जाएगी, पता लगा हरदोई वाली बुआ आ गई, तुमने कहा ये कभी मिली नहीं,
पापा कहेंगे है बुआ ही है। इतने रिश्तेदार तुम्हारे पैदा होंगे, दोस्त पैदा होंगे, हर गली चौराहे में तुम माला पहनाए जाओगे। अगर ये समाज विरोध ना करे तो जो अंदर आग पैदा होती है ना कि इस काम को करना है, भारत के इतिहास में अगर तुम देखो तो जिनों की भी बेइज्जती हुई और उस बेइज्जती को उन्होंने चुनौती में लिया, वो चाहे चाणक्य हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, इन तीनों लोगों की सबसे खास बात यही है कि इनकी बेइज्जती हुई और इन्होंने बेइज्जती को चुनौती के रूप में लिया। इस धरती पे लोग अच्छा इंसान ढूंढ रहे हैं, इससे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ी मूर्खता कुछ है ही नहीं। रो रहे हैं, शक्ति अपने पास रखो, हर आदमी तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। इस धरती में लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्रेम पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, मार खाएंगे लाठी से। भगवान कृष्ण नहीं ढूंढ रहे, भगवान राम नहीं ढूंढ रहे, भगवान शंकर नहीं ढूंढ रहे, जरूरत ही नहीं। उनको पता है कि प्रेम शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। लोग कह रहे हैं हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, भैया हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब तुम्हारा दिनचर्या वो देखते होंगे तो सोचते होंगे कि भाई इतना रुपया पैसा इस पे लगाया और ये इस दिनचर्या पे जा रहा है, इसको क्या सपोर्ट कर। जो टीम जीतती है लोग उसके लिए चीयर करते हैं, जिस टीम की जीतने की संभावना होती है लोग उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। आज के आदमी को देखो आप, प्रेम ढूंढ रहा है, प्रेम मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है भैया, अच्छा आदमी ढूंढ रहा है, सम्मान ढूंढ रहा है, संबंध ढूंढ रहा है और कभी नहीं मिलेगा। और ये सब शक्ति के बाई प्रोडक्ट है। शक्ति जहां शक्ति है वहां ये स्वतः विद्यमान है। प्रेम, संबंध, सम्मान, शक्ति आई कहां से? ध्यान से आई। 95% लोग सिर्फ इसलिए जिंदगी में परेशान है क्योंकि उन्हें जीवन के सिद्धांत ही नहीं पता है, दुखी हैं, रो रहे हैं, भैया हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान किए, भैया हमारे दोस्त हमको बहुत परेशान किए, भैया हमारे लिए किसी ने कुछ किया नहीं है। कौन किसके लिए करेगा? कौन किसके लिए करेगा? इस जीवन की अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। इस जीवन में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। भगवान आपकी मदद कर सकता है, आपका रथ चला सकता है, आपके लिए लड़ेगा नहीं। अभी जितने दुखी लोग और बदकिस्मत, जो दुखी है वही बदकिस्मत है भाई। जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पद नहीं है, आपके पास समाज में कोई स्थान नहीं है, तो आपको करना क्या है? तपस्या, सिंपल। ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास पद है, नौकरी नहीं है, कोई काम। मैं बार बार एक बात कहता हूं, बार बार, अगर आप अपने मन को समझ गए और आपने अपने मन का शोषण शुरू कर दिया तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जीवन में आपका भाग्य या तो आपका मन लिखता है, और आपका मन कब लिखता है? जब आप मन के इशारे पे चलते हो। आज आप देख लेना, अगर आप अपने मन के इशारे पे चलते हो, आप अपने मन के गुलाम हो, तो आपका मन ही आपका भाग्य निर्माता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को गुलाम बना लिया और वो आपके इशारे पे चलता है, आप भाग्य निर्माता हो। भाग्य तो है, लेकिन अब वो भाग्य का निर्माण कौन कर रहा है? आपका मन या आप? तो अगर आप कर रहे हो तो आप वहां पहुंचोगे जहां आप चाहते हो, और अगर मन कर रहा है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। सिंपल, सिंपल, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, बहुत सीधा सा सिद्धांत है। कभी आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठो, बुजुर्ग बहुत कीमती चीज है। बुजुर्ग मतलब अनुभव। अब तो उन्हें उठा के वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, समाज एक बहुत अच्छे अनुभव से वंचित है। बुजुर्ग थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि इंद्रियां खत्म हो चुकी होती है, तो जीवन का कोई उद्देश्य बचता नहीं। तो एक आम आदमी के लिए जीवन क्या है? भौतिक सुख, मटेरियल एंजॉयमेंट, मटेरियल एंटरटेनमेंट। और ये भौतिक सुख किससे मिलेगा? इंद्रियों से। तो वृद्धावस्था मतलब इंद्रियां खत्म, सुख खत्म। तो जब सुख खत्म तो कोई ऐसा बटन तो है नहीं कि दबा लिया और शरीर छूट गई। 70+ के बाद जीना इंद्रियों के बिना वो बड़ा दुखदाई है। अगर जवानी में आपने ध्यान नहीं किया है तो, अगर आपने जवानी में ध्यान कर लिया और आप एक बड़ी अच्छी अवस्था में पहुंच गए तो बुढ़ापा आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। और जवानी अगर आपने सिर्फ अय्याशी में बिताई, सिर्फ, तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी नर्क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहां से इंद्रियां फेल होंगी, चाहे वो 70 पे फेल हो, चाहे 75 पे फेल हो, जहां से फेल होंगी वहां से अगर आप 20 साल और जिंदा रह गए तो वो 20 साल आपको युगों युगों की तरह प्रतीत होंगे कि अरे भगवान। इसीलिए बुजुर्ग आमतौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और जैसे जैसे उनका शरीर जर्जर होता है, दर्द बढ़ता है, खाना नहीं खा सकते, आराम से सो नहीं सकते, तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसीलिए बुजुर्गों की सेवा की पुण्य की श्रेणी में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इस पूरे सूत्र को लिख लीजिएगा, बहुत क्रांतिकारी सूत्र है ये। ओवर थिंकिंग का परिणाम है क्रोध, और जैसे ही क्रोध बढ़ेगा वैसे ही अविवेक पैदा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता कनेक्टेड है सब। ये जो क्रोध पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा नहीं हो रहा है, और ये जो अविवेक पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा, सब जुड़े हुए हैं। और इनकी जड़ कहां है? ओवर थिंकिंग। आप कहोगे आजकल मुझे गुस्सा होता है, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं, या मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूं, उसकी जड़ ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग की जड़ कहां है? ध्यान का अभाव। तो ध्यान का अभाव, ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता, और अविवेक का परिणाम है स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम का परिणाम है बुद्धि भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट का परिणाम है नशा, सेक्स, जुआ, पॉर्न, हस्तमैथुन, और इन सब का परिणाम है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कितनी बुरी तरह परेशान है लोग समाज में। किसी को लग रहा पति खराब है, किसी को लग रहा पत्नी खराब है, किसी को लग रहा बच्चे खराब है। कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। आपकी दृष्टि खराब है, आपके देखने का तरीका खराब है। जागना बहुत जरूरी है। जब तक आप जागोगे नहीं तब तक आप अपने मन की बदतमीजियों को देखोगे नहीं। जागना बहुत जरूरी है। आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने नहीं दे रहा। आप सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं, सिगरेट पिला रहा है। आप जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी है, आप उसके मैसेज का इंतजार करते हैं।
आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि ये समाज सिर्फ आपकी उपलब्धि को प्रणाम करेगा, आप उससे प्रेम की आशा करते हैं। ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इट्स मैंडेटरी टू बी अवेकेंड बिकॉज योर माइंड किल्स योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। योर माइंड सेज टू यू द सोसाइटी इज नॉट पैशनेट टू मी। व्हाई शुड बी द सोसाइटी compassionate टू यू? व्हाट यू आर गिविंग टू द सोसाइटी? अगर आप चाहते हो कि ये समाज आपको प्रेम करे तो आपको थोड़ा सा भगवान जैसा होना पड़ेगा। बांटो बांटो, कुछ ना कुछ दो लोगों को। गिव समथिंग टू द पीपल। जागना बहुत जरूरी है। इट्स मैंडेटरी टू बी अवेकेंड बिकॉज देन ओनली यू विल कम टू सी योर माइंड। मेरे पास बच्चे आते हैं 18-19 साल के, कहते हैं हम दुनिया बदलना चाहते हैं। हमने कहा पैजामा तो बदल लो कायदे से पहले, क्यों फालतू के सपने देखते हो? निराधार, निरर्थक, बेवकूफी भरा। सर दुनिया में शांति कैसे आएगी? जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे आ जाएगी। बाहर कुछ भी नहीं करना है, अंदर। और अंदर अगर सब कुछ ठीक होता गया तो बाहर विस्तार बहुत अच्छा हो। गौर करिए, देखिए अपने मन की दशा को। दुनिया को सही करना चाहता है, दुनिया में शांति लाना चाहता है, खुद अशांत है। दुनिया को जीतना चाहता है, खुद भिखमंगा है। कह रहा भारत को महान बनाना है और खुद भिखमंगा है। भाई विवेकानंद कहते हैं भारत को महान बनाना समझ में आता है, कलाम साहब कहते हैं समझ में आता है। ये भिखमंगा मन। इसलिए सबसे पहला काम जीवन में करना है, खुद को सुधारना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है। पहले जीवन में सबसे पहला काम है स्वयं पे काम करना है। सोचिए आपका अपना मन आपके काबू में नहीं है और पूरी दुनिया आप चाहते हैं कि आपके कब्जे में हो जाए। शक्ति है नहीं। अब अपना मूल्यांकन करिए। खाने को ठीक नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं, पान खाने का पैसा नहीं, जहर खाने का पैसा नहीं, और गर्लफ्रेंड की तमन्ना पाले हुए इसको मारिए 2 चाटा खींच के। कि अबे उल्टी सीधी राय देते हो मुझको, हैं? मारिए इसको 2 चाटा खींच के। इसको लगना चाहिए शक्ति के सृजन में। ये प्लान कर रहा है कि मीना कुमारी को कैसे प्रभावित किया जाए। देखिए कैसे आपको उलझाए हुए। हार जाने पर मौन, शांत, सन्यासी, कुछ नहीं बोलना किसी को। वो दुनिया का धर्म है आपको गाली देना। हारने के बाद मौन, फिर विरोध नहीं करना, मौन, माला पकड़ के बैठ गए। कुत्ता भी कह के जा रहा है कि 2 कमीने हो गए, लड़की लेके दिल्ली में घूमते थे और तुम कुत्ते की वही कह रहे हो जिल्ले इलाही। हार गए हो तो लोग आके तुमको राय देंगे कि देखो हिस्ट्री ऐसे पढ़ी जाती है, नोट्स ऐसे बनाया जाता है, तुम देख रहे हो। जी 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 भैया, जी भैया। और पढ़ो यार 6-7 घंटे तो पढ़ो कम से कम। जी जी जी। और बाल शेप करा के रखा करो जी, नंगे रहा करो जी, और सिर्फ करेला खाया करो उबला हुआ, उससे बुद्धि तेज होती है जी। और जो व्यक्ति जीत जाता है लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अरे जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी वो कानी वाली जो उंगली हल्की सी टेढ़ी थी, तो मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि बहुत नाम कमाएगा लड़का, और पीते होते हो। अरे भाई अब राजा महाराजा तो पीते ही हैं। कैसे लोगों का नेचर बदल जाता है, कैसे लोगों का नेचर बदल जाता है, और बड़ा कष्ट होता है। और यही कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है। ये तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचय कराता है। ये मरे हुए तब तुम निखर कर सामने आते हो। तुम्हारा मोह खत्म करता है, तुम्हारा प्रेम खत्म करता है, तुम्हारा द्वंद्व खत्म करता है। फिर तुम अपने आप को तपाकर जब दुनिया में सफल होकर बाहर निकलते हो, तब तुम जब जीतते हो तो सामने वाला फिर तुम्हारे पास आता है। भैया तुम उससे कहते हो तेरी शक्ल तो डॉबरमैन की तरह है। हाँ भैया, मम्मी भी कहती है भैया। कितना मजा आता है। जीवन चुनौतियों का एक प्रवाह। तुम कमजोर होकर लड़ रहे हो, तुम कमजोर होकर लड़ रहे हो, कमजोर होकर। अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई, और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं। जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा? क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे कहा बिगाड़े हुए हैं। इच्छा देखो, 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा तामझाम लेके गांव जाएगा। तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है। कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। आप में से कितने लोग होंगे जिनकी सारी जरूरतें पूरी होती होंगी, पर आपको इस बात का धन्यवाद नहीं देना है? पड़े हो अजगर की तरह। स्त्री भैया मुझे यार स्त्री प्यार नहीं कर रही है। तुमको कुत्ता ना प्यार करे, स्त्री तो बहुत दूर की चीज है। और क्यों करे वे? तुम भिखमंगे होके चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें, सम्मान दें। नहीं संभव है दोस्त। सब भगवान से प्यार करते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। क्यों? क्योंकि भगवान दाता है। दाता क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें तो तुम भी सर्वशक्तिमान हुआ आई। जब वो जाने लगे उनको 10 लाख रुपया दे दो, उनके बच्चे को 5 लाख रुपया दे दो, उनके कुत्ते के मुंह में 2 लाख रुपया डाल दो। अगर तुमको भगवान ना कहे, अगला एपिसोड नहीं लूंगा। जब भी पत्नी को आई लव यू कहो तो हीरे की अंगूठी पहना दो, सोने की चेन पहना दो, बाली पहना दो, 3 लाख का सूट दे दो, लुई विट्टन का बैग दे दो। तुमको भगवान ना कहे, छोड़ दूं, अगला एपिसोड नहीं पढ़ाऊंगा। हमने जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग
किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना, बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल के मार रहे हैं, 4-6 लगा है। अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरफ। बहुत हिंदुओं का तुमने वो पोस्टर देखा होगा। भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो? सॉरी सर। यदि आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो मिलता रहे, ग्लोबल पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।